गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वर्ण और वर्णमाला। तो देखिए वर्ण क्या होते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण के और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब देखिए जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या है, जो हम बोलते हैं, और लिखित भाषा जो हम लिखते हैं। मौखिक भाषा में हम ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। जब हम मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं यानी जब हम बोलते हैं तो बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती है। ध्वनियों को लिखने के लिए जो चिन्ह होते हैं उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। जब हम जो हमारे मुख से ध्वनि निकलती है तो उन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं और उन्हें हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। ठीक है, तो वर्ण क्या है कि जब ध्वनि को लिखने के लिए जो चिन्ह होते हैं उन्हें हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर, इन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सकता है। ये संख्या में 11 होते हैं। जो स्वर हैं इन्हें स्वतंत्र रूप से बोला जा सकता है। ठीक है, और ये इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 11 होती है। आइए देखते हैं स्वर कौन कौन से होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। व्यंजन क्या होते हैं? इन वर्णों को बोलने में अ स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जितने भी हम जो व्यंजन हैं जब हम उनको बोलते हैं तो उसके साथ हमें अ स्वर का प्रयोग भी करना पड़ता है और इनकी संख्या 35 होती है। जैसे क, जब हम क बोलते हैं तो क के साथ अ की भी ध्वनि हमें सुनाई देती है। और भी कोई व्यंजन है जैसे कि ख, ग, घ, ङ। जब क, ख, ग, घ ये सब बोलते हैं तो हमें इसके साथ अ स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, इसलिए इन्हें स्वतंत्र रूप से ना बोलकर स्वरों का प्रयोग करते हुए बोला जाता है। आइए देखिए कि व्यंजन कौन कौन से होते हैं। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, ढ, ढ, ण, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। ये सब क्या हो गए? ये सब हमारे व्यंजन हो गए। और अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ ये सब क्या हो गए? ये सब स्वर हो गए। तो स्वरों की संख्या 11 और व्यंजन की संख्या 35 हो गई। अब पेज पलटिए, आगे पढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है बच्चों कि स्वरों या अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसे कहते हैं? स्वरों और व्यंजनों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? देखिए पीछे दिए गए 11 स्वरों और 35 व्यंजनों के अतिरिक्त 4 ऐसे व्यंजन भी हैं जो 2 व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं। इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये इस तरह बनते हैं। जब हमने पीछे देखा था तो स्वरों और 35 व्यंजनों के अतिरिक्त 4 ऐसे व्यंजन भी हैं जो 2 व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं। जब 2 व्यंजनों को मिलाकर कोई तीसरा व्यंजन बनता है तो उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क, श, इसको मिला के श का निर्माण होता है। वाक्य प्रयोग देखिए कि बच्चे कक्षा में बैठे हैं। तो देखिए जो कक्षा श है ना वो क और श को मिलकर बना है। अब देखिए त्र किसको मिलकर बना है? त और र व्यंजन से। तो देखिए रात्रि का समय है। त्र व्यंजन किससे मिलकर बना? त और र। जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें त व्यंजन और र व्यंजन
दोनों की ही ध्वनि सुनाई देती है। तो त्र, त और र व्यंजन से मिलकर बना है। ज, ण, जो ज्ञ व्यंजन है वो ज और ण दोनों से मिलकर बना है। श्र देखिए, श और र, श्र किससे मिलकर बना है? श व्यंजन और र व्यंजन से मिलकर बना है। देखिए, यह श्रमिक बहुत ही मेहनती है। तो जो श्र है, जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमें श और र दोनों ही व्यंजन की ध्वनि सुनाई देती है। अब हम देखते हैं कि अयोग्य वाहक क्या होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 2 वर्ण ऐसे भी हैं जिन्हें स्वरों के साथ रखा जाता है, किंतु ये ना तो स्वर है और ना ही ये व्यंजन है। इनके प्रयोग से शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। इन्हें अयोग्य वाक्य कहते हैं। ये वर्ण अह, अंग और अह है। विशेष देखिए कि सभी व्यंजन अस्वर की सहायता से बोले जाते हैं। यदि व्यंजन का प्रयोग अस्वर के बिना करना हो तो उसके नीचे एक तिरछी रेखा बनाते हैं और उस तिरछी रेखा को हम हलंत कहते हैं। जितने भी जो व्यंजन हैं उन्हें हमें अस्वर के साथ ही बोलना पड़ता है, परंतु यदि उन व्यंजनों को हम अस्वर के साथ नहीं बोलते तो हमें उसके नीचे एक तिरछी रेखा खींचनी पड़ती है और उस तिरछी रेखा को हम हलंत कहते हैं। अब देखते हैं बच्चों कि हमने आज क्या क्या सीखा। देखिए, सबसे पहले तो हमने क्या सीखा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। क्यों? क्योंकि जो वर्ण है उसके और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, क्योंकि वर्ण के हम और छोटे टुकड़े नहीं कर सकते। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2, स्वर और व्यंजन। स्वर तो 11 होते हैं और व्यंजन 35 होते हैं। हिंदी में स्वर 11 होते हैं और व्यंजन हिंदी में 35 होते हैं। वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं? जो वर्णों का समूह होता है उसे हम वर्णमाला कहते हैं। 2 व्यंजनों से मिलकर बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जब 2 व्यंजनों से मिलकर जो व्यंजन बनता है उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये कौन कौन से हैं? श, त्र, ज्ञ, श्र। ये क्या है? ये संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि ये 2 व्यंजनों से मिलकर बने हैं। अंग और अह ना तो ये स्वर होते हैं और ना ही ये व्यंजन होते हैं। इन्हें हम अयोग्य वाहक कहते हैं। इस प्रकार हमने देखा वर्ण, वर्णमाला। हिंदी में स्वर, हिंदी में वर्ण को 2 भागों में बांटते हैं, स्वर, व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? कौन कौन से होते हैं? व्यंजन कितने होते हैं? कौन कौन से होते हैं? ठीक है, और संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? ये कितने हैं? अयोग्य वाक्य क्या होते हैं? ये सारी चीज़ें आज हमने पढ़ी। आप भी बच्चों इन्हें पढ़िए और समझिए। थैंक यू।